हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हमारा जो टॉपिक है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट फार्माकोकाइनेटिक्स का पहला स्टेप है या पहला स्टेज है। ये कई सारे स्टेप या स्टेज से होकर जाता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का जो फर्स्ट स्टेप सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है, वो उसको समझने से पहले हम फार्माकोकाइनेटिक्स का डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है वो जरा समझते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स कहने का मतलब है कि कोई भी ड्रग, सिंपल सी बात में देखें तो कोई भी ड्रग हमारे बॉडी के ऊपर कौन सा एक्शन लेता है और किस तरीके से लेता है, उसी चीज को हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। यानी जो ड्रग है वो हमारे बॉडी के ऊपर कैसे एक्ट करता है, उसी चीज को फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। तो इसको सिंपल समझने की कोशिश करें एक दो पॉइंट्स में। तो किसी भी ड्रग का बॉडी के अंदर इन थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी, यानी कि एक ड्रग है वो बॉडी के अंदर कैसे एंटर करता है, कैसे उस बॉडी के थ्रू काम करता है या बॉडी के थ्रू रहता है, एंड देन कैसे बॉडी से वो बाहर हो जाता है, उसी चीज को हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से स्टेप या कौन कौन से स्टेज इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में जरा देखें आउटलाइन पे। तो इसका मतलब आता है, सबसे पहले कोई भी ड्रग हम लेते हैं तो उसका मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है। यानी क्या होता है? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। यानी पहला स्टेज इसका क्या है? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। देन उसके बाद उसका क्या हो जाता है? ऑब्जॉर्प्शन होता है। देन उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन उस ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एंड लास्ट में एक्सक्रीशन हो जाता है। ठीक है, ये सारे स्टेप, पांचों के पांचों स्टेप, ये आपके फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाते हैं, जो 1 बाय 1 करके होता है। तो हम इनमें जो तीन हमने वर्ड को मार्क किया है, इन, थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी। देखिए, कोई भी ड्रग आपने लिया तो बॉडी के अंदर गया, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हुआ इन, ऑब्जॉर्प्शन हुआ इन, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और, तो मतलब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट और ऑब्जॉर्प्शन ये दोनों किस में आ गए? इन। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, उस ड्रग का बॉडी के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और फिर वो बॉडी के अंदर बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। यानी वो ड्रग का जो केमिकल फॉर्म जो था वो कैसे उसमें केमिकल अल्टरेशन हुआ, कैसे उसमें चेंजेज आया जो बॉडी के लिए यूजफुल बना, तो वो क्या हो गया? ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन। यानी बॉडी के अंदर में काम किया, अंदर काम किया, तो ये क्या हो जाएगा? ये थ्रू। एंड लास्ट वन इज एक्सक्रेशन, यानी जिसको एलिमिनेशन भी बोलते हो, बाहर निकालना यानी आउट। तो देखिए, ये तीन वर्ड में फार्माकोकाइनेटिक्स की डिफिनेशन नहीं बन गई, तीन वर्ड में बन गया। यानी बॉडी के अंदर, बॉडी के द्वारा या बॉडी के बीच में जैसे रहा, और फिर बॉडी के बाहर। यानी किसी भी ड्रग, कोई भी ड्रग हमारे बॉडी के ऊपर कैसे काम करता है, उसी चीज को हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं और इसी को फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसी में जो पहला स्टेप या पहला जो स्टेज है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, एक ड्रग का मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है, किन किन मेथड के थ्रू होता है, उन्हीं को समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा मेन जो टॉपिक है वो है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ओके, चलिए, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। देखिए, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब है सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन का मतलब हम थोड़ा समझ लेते हैं हल्का सा। हालांकि सबको पता है सेल मेम्ब्रेन होता क्या है और कैसे होता है। हम जानते हैं सेल मेम्ब्रेन बाइलिपिड होता है, यानी दो लिपिड के लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। ओके,
या डायग्राम मेरी अच्छी नहीं है, देख लेना भैया। ठीक, इस वाले इसके दो पोर्शन होते हैं। ये वाला हेड कहलाता है और ये वाला क्या कहलाता है, टेल कहलाता है। ये लिपिड है ये। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, ये आपका जो हेड वाला होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल वाला होता है हाइड्रोफोबिक होता है। ओके, ये समझने की कोशिश करें, ज्यादा अंदर नहीं जाते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन होता है जो कैरियर प्रोटीन के रूप में होता है, वो एम्बेडेड होते हैं इसके अंदर। और वो प्रोटीन, अगर हम बात करें, यहां पर एक प्रोटीन है, डिफरेंट शेप एंड साइज के फॉर्म में होते हैं और उनके साइड्स होते हैं। वहां पे कैरियर प्रोटीन होता है, यहां से कोई ड्रग आया या कोई मॉलिक्यूल्स आया, इससे अटैच हुआ, अगेन उसको लेकर अंदर आ गए ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है ये सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम ज्यादा जाने की कोशिश नहीं करते, बस थोड़ा सा याद कराना था इसलिए हम चले गए। अब ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, ठीक है, तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, किन किन मेथड के थ्रू होता है, वो जरा हम समझते हैं। तो मान लीजिए सिंपल अगर हम समझे कि ये रहा हमारा मेम्ब्रेन, ठीक, यूं समझ लीजिए ये रहा हमारा मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन से अगर हमें किसी चीज को पास कराना है तो हम क्या करेंगे, दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि यहां पे बहुत सारी जो मेम्ब्रेन है के आउटर साइड में यानी बाहर किसी भी ड्रग का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दे और इस तरफ या तो मिनिमम रखे या फिर बिल्कुल खाली रखे, तो आराम से इसका फ्लो हो जाएगा, यानी बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, पहला तरीका ये रहा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि चलो एक बाहर रख दी, एक अंदर रख दिया, थोड़ा सा कम कर दिया। दूसरा ये है कि इनके बीच में बिल्कुल हटा ही दिया आपने, तो अपने आप ही ज्यादा से कम की तरफ मूवमेंट करेगा, वो हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। लेकिन कुछ कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन बाहर कम होती है, ठीक है, क्योंकि ड्रग के अलग अलग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो कुछ ड्रग ऐसे भी होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन बाहर तो कम है लेकिन अंदर ज्यादा है, या बिल्कुल भी नहीं है। अगर अंदर ज्यादा है और फिर भी अगर हम इसको अंदर पास करवा रहे हैं तो देखिए इधर क्या है, लो कंसंट्रेशन है और इधर हाई कंसंट्रेशन है, तब तो ये पास होने से रहा। तो इसके लिए क्या करोगे आप, एक एनर्जी लगाओगे, एक एक्स्ट्रा पुश लगाओगे, एक चैनल का इस्तेमाल करोगे, एक पंप का इस्तेमाल करोगे, एक एनर्जी दोगे ताकि उस एनर्जी के थ्रू एक धक्का लगे और ये मेम्ब्रेन से पार होके आराम से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव ऑन कर जाए। ठीक है, तो कोई भी ड्रग का जो ट्रांसपोर्ट होता है मेम्ब्रेन से, वो दो प्रिंसिपल पे काम करता है। पहला, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, या फिर लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आप जा रहे हो तो क्या कोई एनर्जी लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे मेम्ब्रेन है, यहाँ पे 10, एक ड्रग के 8 मॉलिक्यूल है और इस तरफ बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर इसको ट्रांसपोर्ट करना है तो इजिली कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई एनर्जी लगना है, नहीं लगना है। लेकिन अगर इसमें इधर कम है और इधर ज्यादा है और अगर आप उसको ट्रांसपोर्ट करा रहे हो तो एनर्जी ज्यादा लगेगा ना, एनर्जी के बगैर तो होगा नहीं, क्योंकि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन में जा रहे हो तो एनर्जी के साथ ही काम करेगा। तो ये दो प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल की अगर हम बात करें हाई टू लो, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि कुछ ड्रग ऐसे हैं जो सिंपली आराम से पास करे जाएंगे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। इधर हाई कंसंट्रेशन है और इधर उस ड्रग की लो कंसंट्रेशन है, आराम से पास कर जाएंगे। कुछ के साइज, शेप और स्ट्रक्चर
बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। तो इधर बाहर हाई कंसेंट्रेशन, सेल के बाहर हाई कंसेंट्रेशन होने के बावजूद भी वो पास नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए जो ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टर यानी एक कैरियर की जरूरत पड़ती है जो इसको पकड़े और इससे बाइंड करे, और बाइंड करने के बाद यहां आए और इसको बस यूं रिलीज कर दे। ठीक है, और फिर ये अपना आ जाइए, अपनी जगह पे आ जाइए। इस तरीके से होता है। तो जो कुछ ड्रग जो शेप, साइज या केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी किसी की थोड़ी सी हटके होती है, वो नॉर्मल तरीके से मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं जा सकता, तो उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड मेथड होता है, लेकिन वो भी हाई टू लो में ही रहते हैं और वो चले जाते हैं। ठीक है, कुछ ही होते हैं जो लो टू हाई जाते हैं। ओके, तो इसी बेसिस पे हाई टू लो या लो टू हाई, ये दो ही प्रिंसिपल है, इस पे काम करते हैं। और वो कौन कौन से डिफिनेशन है, बस उनका हम नाम समझने की कोशिश करते हैं, कौन कौन में क्या क्या चीजें होता है। ठीक, कुछ स्पेशलाइज्ड भी है, वो समझते हैं। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो मेनली देखा जाए तो दो तरीके से होता है। पहला पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, और दूसरा फैसिलिटेटेड या कैरियर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये समझने की कोशिश करते हैं। अब पैसिव डिफ्यूजन को हम समझे तो क्या होता है पैसिव डिफ्यूजन में। पैसिव डिफ्यूजन कहने का मतलब है कि वही एक मेम्ब्रेन है, इधर हाई कंसंट्रेशन है और इधर लो कंसंट्रेशन है, तो आराम से क्रॉस कर जाएंगे, यानी बिना किसी एनर्जी के खर्च किए हुए अगर एक ड्रग का मॉलिक्यूल सेल के बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर चला जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन का यही है। अब कैरियर ट्रांसपोर्ट में हम समझते हैं क्या क्या होता है। कैरियर ट्रांसपोर्ट में ये देखें तो इसमें आ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें आ जाता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, एंड आ जाता है एक और है फैसिलिटेटेड में ही एक और आ जाता है, हालांकि इसी का ब्रांच बोल दो, वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब क्या है, जिसमें एनर्जी लगती है, यानी कि ये मेम्ब्रेन है, इधर लो कंसंट्रेशन है और इधर हाई कंसंट्रेशन है। हाई कंसंट्रेशन कहने का मतलब है कि उसकी मात्रा या किसी और ड्रग की मात्रा, उसकी मॉलिक्यूल इधर ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन इधर लो कंसंट्रेशन, तो हाई टू लो लेकर जा रहे हो तो एनर्जी लगेगा, वो एटीपी की फॉर्म में लगता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब क्या है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब है वही जो बीच में एक मीडिएटर लेकर आना, एक कैरियर लेकर आना, या कैरियर ट्रांसपोर्ट बोल दो। तो इसमें क्या है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, या जो वही ट्रांस मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन में, वही क्या करता है, आराम से वो चला जाता है। मतलब ये रहा एक मॉलिक्यूल और ये रहा, तो ये क्या करेगा, इस पे बाइंड किया, ये रहा, ठीक है, और बाइंड करने के बाद ये अंदर लेके आया और ये इसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो गया, मतलब इसे बाइंड करके चला गया। अब वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट होता है क्या है, वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये सेल है, ये हमारा एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, बॉडी का सेल है कोई सा भी, तो कुछ ट्रांसपोर्ट ये दो तरह से होता है। एक होता है एक्सोसाइटोसिस और एक होता है एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस कहने का मतलब है कि इसके अंदर ऐसा अगर कोई मॉलिक्यूल है, कोई ड्रग है या कोई टॉक्सिक एजेंट्स है, उसको बाहर करना है तो क्या करेगा, ये आएगा और इसके तरफ अट्रैक्ट होगा
अट्रैक्ट होने के बाद सेल मेम्ब्रेन से ये अटैच हो जाएगा, देन उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन होगा और यही सेल मेम्ब्रेन मॉडिफाई होके कुछ ऐसे कर लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में धीरे 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 ये बंद हो जाएंगे और ये बाहर कट जाएगा और कटने के बाद ये निकल जाएगा, ये वाला हिस्सा बाहर आ जाएगा ये, और ये बाहर आके निकल जाएगा, ये सिंपल। और फिर ये नॉर्मल अपना सेल पकड़ लेगा। तो ये क्या कहला है, ये एक्सोसाइटोसिस, सेल के अंदर से बाहर आया। ठीक, एंडोसाइटोसिस कहने का मतलब क्या होता है? एंडोसाइटोसिस कहने का मतलब है ये रहा हमारा सेल, बाहर कोई एक मॉलिक्यूल है, जब ये बाहर मॉलिक्यूल है, जब ये आएगा तो इसके पास आया, अटैच हुआ, अटैच होने के बाद इसमें मॉडिफिकेशन हुई और मॉडिफिकेशन होने के बाद यूं ऐसे आया। अब ये ड्रग ऐसा था मॉलिक्यूल, और फिर फाइनली इसका कन्वर्जन हुआ और ये बॉडी के अंदर हमारा आ गया और अंदर आ गया। यही मतलब सेल का जो मेम्ब्रेन है इसका मॉडिफिकेशन हो गया। बाद में जब कुछ दिन स्टोर भी रहा और स्टोर नहीं है तो बाद में अपने ये जिस समय जरूरत पड़ा उस समय ये बर्स्ट हो गया और ये यूजफुल हो गया। ये तो ये टोटल हमारा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का ओवरव्यू ये था। डीप नॉलेज चाहिए तो थोड़ा सा बुक देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। अब इसमें थोड़ा सा हम एक चीज समझते हैं, वो है कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, फैक्टर इन्वॉल्विंग इन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। हम सारे फैक्टर्स को अभी स्टडी नहीं करेंगे, उसमें एक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसका हम देखते हैं। हालांकि बहुत सारे होते हैं, जैसे कि लिपिड सोल्युबिलिटी कितनी है, जैसे कि मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है और दो तरह के हमारे पास ड्रग होते हैं, दो फॉर्मेट में आते हैं, एक होता है लिपिड सोल्यूबल और एक होता है एक्वस या वाटर सोल्यूबल। ठीक है, लिपिड सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। मोस्ट ऑफ द ड्रग लिपिड सोल्यूबल होते हैं और रेस्ट ड्रग वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो जो लिपिड सोल्यूबल होता है तो आराम से हम जान रहे बायो, जो लिपिड के दो मॉलिक्यूल हैं, आराम से ये आया और इससे अटैच हुआ और देन उसके बाद ये आराम से अपना ये पास होके चला जाता है। ठीक है, आराम से लिपिड वाले हैं। तो जितने भी ड्रग है लिपिड सोल्यूबल है वो सेल मेम्ब्रेन के पास में आया और ये लिपिड मॉलिक्यूल के साथ ये अटैच हुआ, देन उसके बाद बाहर चला गया, अपना ये ट्रांसपोर्ट इनका हो गया। वाटर सोल्यूबल में मेन प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे फैक्टरों में से केवल हम अभी एक फैक्टर का स्टडी करते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पीएच। ठीक है, पीएच एक ऐसा फैक्टर है जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। कुछ ड्रग क्यों जरूरी होता है? क्योंकि कुछ ड्रग हमारे जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं और कुछ ड्रग बेसिक मीडियम में होते हैं। ठीक है, तो उसी बेसिस पे अगर कोई एक एसिडिक ड्रग है तो उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा और बेसिक ड्रग है तो उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, वो समझने की हम कोशिश करते हैं और कैसे नहीं होता है। देखिए, इसको जानने के लिए हम थोड़ा एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं केमिस्ट्री में, हम एक नियम पढ़ते हैं, पीएच इक्वल टू, एक फॉर्मूला है ना, पीके प्लस लॉग है। ए का मतलब यहां पे है, देखिए आयोनाइज दिखा रहा है ना, निगेटिव साइन मतलब आयोनाइज्ड। दो चीज इसको समझने की पहले एक चीज समझ लीजिए, कैटायन कहने का मतलब होता है पॉजिटिव आयन, अनायन कहने का मतलब होता है निगेटिव आयन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो जो एसिडिक ड्रग होते हैं ये होते हैं एसिडिक, अनायन होते हैं, और जो कैटायन वाले जो होते हैं ये बेसिक होते हैं। समझ लेना या ध्यान रखना। अब पीएच इक्वल टू पी के प्लस लॉग ये, तो ये हो गया आयोनाइज्ड ड्रग, हम ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं, और ये वाला हमारा हो गया अनआयोनाइज्ड ड्रग।
अनआयोनाइज्ड ड्रग। अब मान लीजिए एक ऐसा इंस्टेंट पे जहां पे आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड इन दोनों के कंसंट्रेशन अगर एक हो जाए, इक्वल हो जाए, 50-50% हो जाए, तो लॉग, ठीक है ये वाला हो गया, मिटा देता हूं। तो अगर 50-50 हो जाए तो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड अपॉन में अनआयोनाइज्ड ड्रग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि log 1 हो जाएगा और log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक, तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, pH इज इक्वल टू pK। ओके, क्योंकि ये वाला हमारा पोर्शन 0। ठीक, अब ये जरा समझते हैं। मान लीजिए इस pH की वैल्यू अगर एक स्केल बढ़ा दिया जाए, pH की वैल्यू अगर हम एक स्केल बढ़ा देते हैं तो क्या हमारा निकल के आता है, log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड ड्रग अपॉन में अनआयोनाइज्ड ड्रग इज इक्वल टू 1। अब इनवर्स log से क्या हो जाएगा, जब log उठ के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड इज इक्वल टू, जब इनवर्स log लगेगा तो ये 10 हो जाएगा, क्योंकि log 10 छुपा रहता है, तो ये 10 हो जाएगा। यानी कि आयोनाइज्ड ड्रग की अगर कंसंट्रेशन निकाले तो 10 इंटू अनआयोनाइज्ड, यानी कि आयोनाइज्ड ड्रग क्या हो गया, 10 गुना बढ़ गया। तो देखिए इसमें क्या समझ में आता है, हमने पीएच का लेवल क्या बढ़ाया, इफ pH 1 स्केल इंक्रीजेज, 1 स्केल इंक्रीज, यानी पीएच का लेवल, पीएच का स्केल 1 बढ़ाया तो ये जो आयोनाइज्ड ड्रग था वो 10 गुना बढ़ गया। और यदि यही उल्टा अगर हम कर दे तो, इसका उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा, यानी कि अनआयोनाइज्ड ड्रग की अगर पीएच की वैल्यू अगर घटा दे, एक लेवल अगर घटा दे, अगर एक लेवल अगर हम घटा दे तो क्या हो जाएगा, इफ pH वैल्यू डिक्रीजेज 1 स्केल, तब उस केसेस में क्या होगा, तब उस केसेस में इसका क्या हो जाएगा, 1/10 इंटू HA, यानी 10 गुना घट जाएगा। तो इसका मतलब ये दो डाटा क्या दिखाता है, ये दो फाइंडिंग हमें ये चीज दिखाता है, समझने की कोशिश करें तो ये दिखाता है कि अगर पीएच का लेवल अगर बढ़ाते हो, पीएच बढ़ाते हो, तो इसका मतलब है कि यानी कि बेसिक मीडियम अगर हम बढ़ा रहे हो तो एसिडिक ड्रग का क्या होगा, वो ज्यादा आयोनाइज हो जाएगा, 10 गुना आयोनाइज होता है एक स्केल बढ़ाने पे। और यदि पीएच की वैल्यू घटाते हो और अगर एसिडिक ड्रग है तो वो क्या हो जाएगा, वो 10 गुना